स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मेरे गेटअप से देख पा रहे होंगे कि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन अभी इतनी सर्दी भी नहीं है कि ये लगाया जाए कैप। तो लेकिन सर्दियां इतनी आ गई हैं कि हमको अब रूम हीटर की ज़रूरत पड़ रही है। और रूम हीटर में हम सोचते हैं कि कौन सा हीटर लिया जाए। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि रूम हीटर्स में कौन सा हीटर लिया जाए या फिर कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो टोटल हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं आज की डेट में। एक है सिर्फ जो रूम हीटर होता है, उसमें खाली एक कॉयल होती है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये कॉयल वाला होता है, कॉयल गर्म होती है और आपके 2 ऑप्शन होते हैं कि यहाँ 1 रॉड जलानी, 2 रॉड जलानी है, तो इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा होता है, और अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेटर है और किस किस तरीके से हेल्थ, बजट और स्पेस तीनों के हिसाब से जो है हमारा कौन सा वाला हीटर हमको सही रहेगा। तो एक हमारा हो गया पहला, जो मैंने आपको बताया है कि रूम हीटर, उसमें कुछ फ़ैन वगैरह नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि कॉयल होती है रूम हीटर, इस तरह आप देख सकते हैं। तो जो ये वाला है, इसमें क्या रहता है कि फ़ैन भी अलग से रहता है और इसमें आप 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास में कि स्पीड 1 2 3 करना, और वो आपकी जो रूम है उसको गर्म कर देगा। और तीसरा हमारा आता है OFR, यानी कि ऑयल फील्ड रेडिएटर। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि जो इसको OFR कहते हैं, ऑयल फील्ड रेडिएटर, और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और इसके बाद जो आप सोच रहे होंगे, ये 3 ही ऑप्शन आपने सोचे होंगे आज तक, लेकिन चौथा ऑप्शन भी है, वो है AC का। जी हाँ, AC सिर्फ रूम को ठंडा नहीं गर्म भी करते हैं, लेकिन इसकी जो वैरायटी है या फिर जो इसकी अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो काफ़ी कम है, तो ये कम रहते हैं। लेकिन इसकी अपनी खूबी है, जो बाकियों की खूबी में, बाकियों में ये खूबी नहीं है। तो बात करेंगे हम बजट की और अपना स्पेस की और हेल्थ की। हेल्थ इन द सेंस कि कई लोगों को, या फिर मेनली ये प्रॉब्लम जो होती है ये लेडीज़ को होती है कि अगर हम रूम हीटर चलाते हैं विद ब्लोअर, यानी कि उसके साथ में पंखे के साथ में, या फिर बिना पंखे वाला भी रूम हीटर चलाते हैं, तो उससे लोगों, जो महिलाओं को या फिर जो ओल्ड एजिड होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको सफोकेशन होने लग जाती है और मितली की शिकायत होती है और उल्टी होती है, घबराहट हो सकती है। तो अब पहले वाले में अगर हम बात करेंगे तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा वो, उसकी कॉस्ट आएगी आपको 2000 तक। आपको अच्छे से अच्छे जो रूम हीटर हैं बिना ब्लोअर वाले मिल जाएंगे। और फिर हम बात करेंगे जो रूम हीटर विद ब्लोअर हैं, ब्लोअर के साथ में, वो मिलेंगे हमको 1500 से लेकर 3500 तक के मिल जाएंगे। फिर लेकिन इनमें जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि आपको कई लोगों को या कई परिवारों में ये दिक्कत आ सकती है कि मितली की प्रॉब्लम हो सकती है, या हेडेक हो रहा है उस गर्म हवा से। तो अगर ये प्रॉब्लम आप नहीं झेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने बजट को ऊपर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे आ जाता है OFR, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। इसको हम वो भी कहते हैं कि ऑयल हीटर्स भी कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, कि ऑयल हीटर्स हैं ये। इसमें क्या रहता है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसको कमरा गर्म होने में ये टाइम लेता है, आधे घंटे बाद में धीरे धीरे करके गर्म होता है। इसकी वोल्टेज भी 2000 वाट के आसपास रहती है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको हाई करना है, मीडियम करना है, लो करना है, लेकिन जो मैक्सिमम इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी रहती है, पावर कंजप्शन कैपेसिटी रहती है, वो रहती है 2000 वाट। तो इसमें क्या रहता है कि अब जैसे जैसे आप ऑन करेंगे, उसको ऑन करने के ये आधे घंटा लेगा और धीरे धीरे करके गर्म करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा रहता है, ये रहता है कि इसको हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं, जिनको ये रहता है कि हाँ भी जैसे गर्मी में मितली आना है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हेडेक वगैरह होना या घबराहट होना, वो नहीं होता, सिर्फ आपके कमरे को गर्म करता है ये। तो ये हमारे 3 हो गए। पहले वाला हमारा जो बजट है वो है 1500 तक का, दूसरा है हमारा 1500 से लेकर 3000 तक का, तीसरा है 7000 से लेकर 15000 तक के आपको अच्छे से OFR मिल जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा है हमारा AC। जी हाँ, AC ज़्यादातर जो हम जानते हैं AC, या हम एक दिमाग में हमारा परसेप्शन रहता है कि वो सिर्फ गर्मियों में काम आते हैं और गर्म हवा को ठंडी करते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप जो ऑल वेदर AC, या फिर वोल्टास में उसको ऑल वेदर AC कह देते हैं, LG में उसको हॉट एंड कोल्ड कह देते हैं। गर्मियों में ये आपके AC रूम को ठंडा करते हैं और सर्दियों में ये रूम को गर्म करते हैं। और जो प्रॉब्लम आपको देखो, ऑयल OFR जो है ऑयल हीटर्स के सामने क्या रहेगा, एक वो बहुत स्पेस आपका ले लेगा, ठीक है, कम से कम वो आपका 2x3 का स्पेस तो वो लेगा ही लेगा, कहीं कोने पे आपको रखना पड़ेगा, और जो हीटर्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। लेकिन जो AC रहेंगे वो क्या रहेगा, आपके दीवार पे रहेगा, वो सर्दियों में भी लगा रहता है, गर्मियों में लगा रहता है, उसको अलग से स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो लेकिन इसकी जो कॉस्ट की बात है, कॉस्ट वो आती है महंगी। ये आपको जो शुरुआत इसकी होगी, अगर कम से कम आप विंडो एसी लेंगे, और जो हॉट एंड कोल्ड वाला है वो सिर्फ वोल्टास में अवेलेबल है और कहीं किसी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। और विंडो स्प्लिट एसी की बात करेंगे तो वो एलजी में है, करियर में है, हिटाची में है, और आपका दाइकिन में है, इनमें है अवेलेबल। और जो ये एसी हैं ये आपको पड़ेंगे 30,000 से लेकर 55,000 तक के, 55,000 तक। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, आपकी जेब अलाउ करती है, तो बाकी जो तीनों में प्रॉब्लम है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो है वेल्थ की, पैसे की। पैसा हमारा इसमें बहुत लग जाता है, 35,000 से लेकर 55,000 तक का अगर एसी हम लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपको एक अलग से सेपरेट चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। वही आपका एसी गर्मियों में काम आएगा, यही एसी आपका सर्दियों में, ठंडियों में काम आएगा। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोग यहाँ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।